गुजरात का 1600 किलोमीटर लंबा समुद्री तट मछली पालन के लिए बेहद उपयुक्त है। यहाँ का समृद्ध समुद्री जीवन, ज्वार भाटा और नदी किनारे मिलने वाले क्षेत्र इसे खास बनाते हैं। यहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ झींगा पालन, मछली पालन और समुद्री शैवाल की खेती के लिए आदर्श हैं। वेरावल गुजरात का एक बड़ा तटीय केंद्र मछली पालन और समुद्री खाद्य व्यापार में सबसे आगे है। यहाँ से ताज़ी मछलियाँ न सिर्फ देश भर में बल्कि विदेशों में भी भेजी जाती हैं। हर दिन मछुआरे समुद्र से तरह तरह की मछलियाँ और झींगे लाते हैं जो अपनी ताजगी के लिए मशहूर है। वेरावल हर साल करीब 9 लाख टन मछलियाँ पैदा करता है, जिसमें से 7 लाख टन समुद्र से आती हैं। ये व्यापार हर साल 4000 से 5000 करोड़ रुपए का होता है, जिससे वेरावल भारत के समुद्री खाद्य उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया है। गुजरात में कई आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो मछलियों की गुणवत्ता और निर्यात के उच्च मानकों को सुनिश्चित करती हैं। क्वालिटी मेंटेन के लिए हैसअप प्रोग्राम है, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू एडिशन कैसे करें उसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारे अंडर ट्रेन किए हुए बहुत सारे लोग अभी स्टार्टअप्स स्टार्ट किए हैं और उनका प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। आपको हम लोग प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारा अदर एजेंसी है, जैसे मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद कुछ सब्सिडी भी दे रहे हैं। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में मछली उत्पादन बढ़ाने और मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। इसका नतीजा ये है कि आज गुजरात समुद्री मछली उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने भी गुजरात में मत्स्य पालन को काफी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2023-24 में राज्य के लिए 61 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की गयी। मछुआरे अब बड़ी बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती है। इससे बर्फ की जरूरत खत्म हो गई है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इस प्रगति से मछली पालन और समुद्री खाद्य निर्यात में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी लाभ हो रहा है। सरकार ने मछुआरों के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा की है, क्योंकि जो हम लोग पहले लॉन्ग फिशिंग में जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत छोटी थी हमारी। तो केंद्र सरकार ने अभी पिछले 6-7 साल से नई नई क्रांति योजना निकाली। उसमें बड़ी बोट हमको दे रहे हैं, जो कोल्ड स्टोरेज उसमें रहता है आइस के लिए। नहीं तो आइस हमको ऐसे ही ले जाना पड़ता है, वो आइस भी वहाँ बन जाता है। 2022-23 में गुजरात में कुल 8,97,422 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। इसमें से 7,03,000 मीट्रिक टन समुद्र से और 1,94,422 मीट्रिक टन तालाब और नदियों से मिला। 2023-24 में मछली उत्पादन बढ़कर 9,15,190 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। इसमें 7,02,050 मीट्रिक टन समुद्र से और 2,13,140 मीट्रिक टन तालाब और नदियों से मिलेगा। अभी हमारे थोड़ा गवर्नमेंट से थोड़ा CIFT से सेंट्रल मरीन इंस्टीट्यूट रिसर्च वेरावल क्षेत्रीय पे जो आया है, वहाँ से हम लोगों को थोड़ा कोल्ड स्टोरेज का एक सहाय मिला है। इसमें हम लोग अभी जुड़े हैं और उन लोगों ने हमको दिया है। तो हमारा जो माल है वो कम भाव में जा रहा था, जो यहाँ पे थोड़ा स्टोर करके हम लोग अच्छा बेनिफिट कमा रहे हैं, जो जिसमें हम आगे जा रहे हैं। गुजरात के समुद्री तट का बेहतर उपयोग करने के लिए राज्य सरकार ने मछली पालन से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें डीजल का कम वैट, केरोसिन और पेट्रोल पर सब्सिडी, झींगा पालन के लिए जमीन और छोटे मछुआरों के लिए सड़क, बिजली और बंदरगाह जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। 4 नए फिशिंग पोर्ट मर्दवाड़, नवाब बंदर, वेरावल 2 और सुत्रापाड़ा में बन रहे हैं। अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 और कच्छ के कोटेश्वर क्षेत्र में 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सीविड कल्टीवेशन हुई। इनका उद्देश्य मछली पालन, टिकाऊ खेती और निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देना था।
इन कार्यक्रमों में मछली पालन और सीविड खेती से जुड़े नए शोध, तकनीक और सरकारी प्रयासों को दिखाया गया, जो आर्थिक विकास में मदद करेंगे।